हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकुश। हमने लास्ट क्लास में क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम यूनिट एंड डायमेंशन में हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर ली थी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है उससे रिलेटेड हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। अभी आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने पिछले बोला था, कि मेजरमेंट क्या होता है और यूनिट्स क्या होती हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। हम इसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट बेसिकली कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के बीच में। जैसे हमें दो बॉडी दी जाए, दो बॉडी के बीच में कंपैरिजन कैसे करोगे? जब तक हम उन दोनों को मेजर नहीं करेंगे तब तक हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, है ना। इसलिए हमें कंपैरिजन के लिए मेजरमेंट जरूरी है ना। तो यहाँ पर देखो, मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी। मेजरमेंट is the comparison of the quantity with a standard of the same physical quantity, with a standard of the same physical quantity। समझ आई बात मेरी, है ना। यानी मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। यानी कहने का मतलब है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में हम कंपैरिजन करेंगे किसके थ्रू? मेजरमेंट के थ्रू। अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो दो क्वांटिटी, दो सेम फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हम क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूंगा यूनिट। तो यूनिट तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। यूनिट को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज हम इस तरह से डिनोट करेंगे, ऑल फिजिकल क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी एंड दीज स्टैंडर्ड आर कॉल्ड यूनिट्स। यानी कि जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं उसकी फॉर्म में हम किसी क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट्स बोलते हैं, है ना। यानी स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड होनी चाहिए यूनिट्स की। क्या होनी चाहिए? एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कुछ भी ले सकते हो। जैसे प्रैक्टिकल यूनिट्स भी होती है, पता है बच्चों आपको? प्रैक्टिकल यूनिट जैसे अपने बीघा सुना है? बीघा, 1 बीघा, 2 बीघा, 10 बीघा, 5 बीघा, है ना। ये क्या है? ये भी एक यूनिट है ना। ये भी तो एक यूनिट है। ये किसकी यूनिट है? ये हमारे मीटर स्क्वायर, जैसे हेक्टेयर कहते हैं ना, हेक्टेयर मीटर स्क्वायर ही तो होता है, यानी हेक्टेयर स्क्वायर हेक्टेयर होता है। तो हेक्टेयर का मतलब होता है एरिया। तो किसी भी एरिया को हम बीघे के हिसाब से भी लेते हैं, है ना। ये हमारी रीजनल यूनिट है, अपने अपने रीजन में अलग अलग चलता है। जैसे बंगाल है, बंगाल में पश्चिम बंगाल में जाओगे तो पश्चिम बंगाल में एक बीघे में 16 कट्टा बोलते हैं, कट्टा, है ना। तो इसका मतलब जैसे हमारे यहाँ पर केजी होता है, 40 केजी को क्या बोलते हैं? 1 मन बोलते हैं, है ना। तो इसकी क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट्स का मतलब हो गया कि जो रीजनल यूनिट्स हैं, जो रीजन के अकॉर्डिंग हम यूनिट बना लेते हैं अपने मन से, उसे हम कहते हैं, है ना। लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या होता है? जिसको कहीं भी, किसी भी कंट्री में चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, आपकी यूनिट चेंज होने वाली नहीं है, तो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, है ना। समझ आ गई बात? तो ऑल फिजिकल क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी एंड दीज स्टैंडर्ड आर कॉल्ड यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल, मीटर भी ले सकते हैं, सेकंड भी ले सकते हैं, है ना, न्यूटन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, समथिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक्सेप्ट। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। यूनिट की प्रॉपर्टीज भी होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है? जिसको हम क्या कर सके? इजीली अवेलेबल हो, है ना, इजीली अवेलेबल हो, और उसको हम इजीली रिप्रोड्यूस भी कर सकें। अवेलेबल भी हो, रिप्रोड्यूस भी कर सकें, और वेल डिफाइंड भी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वेल डिफाइंड। इनवेरियंस होनी चाहिए। इनवेरियंस का मतलब होता है टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। टाइम का मतलब है कि आज हमने इसका नाम, लेंथ का नाम मीटर रखा, लेंथ की यूनिट हमने मीटर रखी, 1 साल बाद इसकी मीटर नहीं कुछ और रख देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। यानी मीटर है तो 1 साल बाद भी मीटर होगी, 100 ईयर के बाद भी मीटर होगी। बात समझ आ गई? तो देखो, दे मस्ट बी वेल डिफाइंड। ये मस्ट मतलब वेल डिफाइंड होनी चाहिए। सेकंड, दे शुड बी इजीली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसेबल, यानी इजीली अवेलेबल हो और रिप्रोड्यूसेबल होनी चाहिए, ठीक है। दे शुड बी इनवेरिएबल। क्या होनी चाहिए? इनवेरिएबल। इनवेरिएबल का मतलब क्या होता है? इनवेरियंस, यानी टाइम पर डिपेंड नहीं करती, है ना। तो टाइम पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, दे शुड बी एक्सेप्टेड टू ऑल, यानी हर जगह क्या होनी चाहिए? एक्सेप्टेड होनी चाहिए, है ना। हर जगह हमें
मतलब हर जगह इसको क्या कर लेना चाहिए, एक्सेप्टेड होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा एक और मैं बोल सकता हूँ कि ये टाइम के साथ नहीं, इनका सबका कॉमन बोल रहा हूँ मैं, टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, किसी प्लेस पर चेंज नहीं होगी, है ना, किसी सीजन में चेंज नहीं होगी। जैसे बारिश है तो बारिश के सीजन में अलग है ना, सर्दी के सीजन में अलग है ना, विंटर में अलग ले रहे हैं, रेनी सीजन में अलग ले रहे हैं, और समर में हम अलग ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे लिए सारे सीजन में सेम क्वांटिटी, तो सेम यूनिट। ओके, समझ आया बेटा? ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अभी हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। बेसिकली ये यूनिट हमें समझ आ गई, यूनिट की प्रॉपर्टी भी समझ आ गई, लेकिन इसका भी कुछ यूनिट का सिस्टम होता है क्या? बिल्कुल होता है। एक्चुअली हमारे यहाँ पर दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये दोनों मैं बाद में बताऊंगा कि फंडामेंटल क्या है और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है। इनके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में या अभी बता सकता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल ये समझेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब होता है अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स both fundamental and derived for all kinds of physical quantity is called system of unit। यानी कि ऐसा सिस्टम जो फंडामेंटल यूनिट के लिए भी, ड्राइव्ड यूनिट के लिए भी और ऑल काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के लिए भी क्या होना चाहिए, डिनोट होना चाहिए, रिप्रेजेंट कर सके, उस सिस्टम को हम कहते हैं कंप्लीट सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना, कंप्लीट सिस्टम बोलते हैं उसको। क्लियर? अच्छा, इसके बाद मैं बात करूंगा बेटा, तो टाइप ऑफ सिस्टम का मतलब क्या, कितने टाइप का सिस्टम होता है ना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। तो देखो बेटा, ये कितने टाइप है, टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ यूनिट बोल देते हैं, है ना, टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ। नंबर 1 आता है MKS। MKS इस सिस्टम में क्या करते हैं, इन दिस सिस्टम लेंथ, टाइम and mass taken as fundamental quantities, कौन सी क्वांटिटी है ये, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। अब यहां पर m का मतलब होता है मीटर, k का मतलब होता है kg और s का मतलब होता है सेकंड। समझ आ गया मेरी बात? कोई दिक्कत है बेटा? नहीं? ओके। इसके बाद आता है CGS सिस्टम, CGS इसको बोलते हैं, इट इज गॉसियन सिस्टम, इट इज गॉसियन सिस्टम, गॉसियन सिस्टम है। इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, लेंथ, टाइम एंड मास taken as fundamental फिजिकल या फंडामेंटल क्वांटिटीज। समझ आई मेरी बात? ये दोनों मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ कहाँ से आया, क्यों आया, तो साइंटिस्ट ने दिया है, उसमें कुछ ऐसा नहीं सोचने का नहीं है कि नहीं हमें कोई प्रूफ करना है या हमें, तो ये रटना ही है ना। समझ आया मेरी बात? तो साइंटिस्ट ने दिया है वो तो हमें याद रखना पड़ेगा। तो MKS क्या है, इसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा चलता है ना,
तो एमकेएस का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर लेंथ, टाइम एंड मास को हमने क्या माना है, फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया है। सीजीएस सिस्टम है, ये सिस्टम का दूसरा नाम बोलते हैं गॉसियन सिस्टम। इसमें भी लेंथ, टाइम एंड मास को क्या लिया गया है, फंडामेंटल क्वांटिटी लिया गया है ना। इसमें इसको बोलते हैं सेंटीमीटर, क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर। इसमें बोलते हैं इसको ग्राम, और इसमें सेकंड। आपको इन दोनों से समझ आ रहा होगा कि ये मीटर की जगह सेंटीमीटर स्मॉल होता है ना, मीटर बड़ा होता है और सेंटीमीटर छोटा होता है, केजी बड़ा होता है और ग्राम क्या होता है, छोटा होता है। इससे ये पता चल रहा है कि ये वाला सिस्टम बड़ा सिस्टम है और ये वाला सिस्टम छोटा सिस्टम है ना। यानी ये बिग सिस्टम हो गया, ये स्मॉल सिस्टम हो गया, है ना। तो दो सिस्टम चलते हैं अपने इंडिया में, जो है पहला एमकेएस और दूसरा है सीजीएस। यानी कि कभी भी किसी भी क्वांटिटी की, कभी भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की आपको यूनिट पूछी जाएगी तो वो दो चीजों में पूछी जाएगी, या तो एमकेएस, और एमकेएस का दूसरा नाम है एसआई, एसआई, और दूसरा एमकेएस का दूसरा नाम क्या है, एसआई, है ना। और या फिर पूछा जाएगा सीजीएस में, ठीक है, या तो एमकेएस में पूछा जाएगा या फिर सीजीएस में पूछा जाएगा। तो आपको ये दोनों पता होना चाहिए। एमकेएस का मतलब होता है बड़ी यूनिट और सीजीएस का उसका छोटा भाई, छोटा भाई। क्लियर? अच्छा, एसआई मैं बाद में बताऊंगा, है ना। एसआई यूनिट क्या है। थर्ड आती है एफपीएस। क्या आती है, एफपीएस। एफपीएस सिस्टम को हम यहाँ पर यूज किस में करते हैं, इट इज अ ब्रिटिशन, यानी ब्रिटिशन सिस्टम, यानी ब्रिटिश में यूज करते हैं सिस्टम को। कहाँ पर यूज करते हैं सिस्टम को, ब्रिटिश में। तो इन दिस सिस्टम, है ना, इन दिस सिस्टम कॉमा, यही चलेगा, लेंथ, टाइम एंड मास टेकन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसमें क्या है, ये फुट हो जाएगा, ये पाउंड है और ये सेकंड है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा मैं आपको कि फुट का मतलब यहाँ पर लेंथ है, पाउंड मतलब मास, सेकंड मतलब टाइम। तो ये तीन हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट है, यानी कि तीनों में हमारे पास सिस्टम है। इन तीनों में हम यूनिट को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाले ये दोनों सिस्टम हैं। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली किसी भी चीज़ को हमें, किसी भी क्वांटिटी को हमें मेजर करना है तो उसके लिए हमें यूनिट चाहिए, और यूनिट को हम किसी भी सिस्टम में ले सकते हैं, एमकेएस में ले सकते हैं, सीजीएस में ले सकते हैं, एफपीएस में ले सकते हैं। क्लियर है बेटा? यहाँ तक समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि फिजिकल क्वांटिटी भी कितने टाइप की हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। ये 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है। नंबर 1 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, नंबर 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, और नंबर 3 है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो, जैसे फंडामेंटल से समझ आ रहा होगा कि ये कोई बेस क्वांटिटी है। जो फंडामेंटल है वो एक बेस क्वांटिटी है, यानी पूरे नेचर को स्टडी करने के लिए हमें कुछ खास क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, कुछ खास क्वांटिटी की, और वो ऐसी क्वांटिटी हैं जो आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं और कोई अदर क्वांटिटी पे भी डिपेंड नहीं करती हैं। जैसे मास, लेंथ,
टाइम, टेम्परेचर, इस टाइप की 7 क्वांटिटी हैं। कितनी क्वांटिटी? 7। और ये आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, एक दूसरे पे भी डिपेंड नहीं करती हैं, है ना बच्चों? ये आपस में एक दूसरे पे भी डिपेंड नहीं करती हैं। जो क्वांटिटी आपस में एक दूसरे पे डिपेंड ना करें और कोई अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड ना करें, उन्हीं को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे इसमें आती है आपकी मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, है ना? और करंट के बाद हम ले ले तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना बेटा? एंड 7 नंबर जो है वो सब्सटेंस। क्या है? सब्सटेंस। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल है और ये आपस में भी किसी पे डिपेंड नहीं करती। ये हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। इसमें 2 क्वांटिटी आती हैं। एक आता है प्लेन एंगल, क्या आता है? प्लेन एंगल। और दूसरा आता है सॉलिड एंगल। क्या होता है बेटा? सॉलिड एंगल। इनके बारे में बताऊंगा। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी तो समझ आ रहा है कि ड्राइव्ड लिखा हुआ है तो मतलब किसी से ड्राइव हो रही होंगी, और ड्राइव किससे होंगी? तो ये फिजिकल क्वांटिटी कहां से ड्राइव होती है? तो फंडामेंटल से बनती है। यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं इट इज ड्राइव्ड बाय द फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना? विच फिजिकल क्वांटिटी ड्राइव फ्रॉम द फंडामेंटल इज कॉल्ड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना बेटा? अब तो बच्चों एक चीज और है यहाँ पर, तुमने यहाँ पर सुना होगा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होती है? सॉलिड एंगल जानते? कौन जानते? कौन से आइसक्रीम तो खाई होगी, है ना? हाँ, अभी आइसक्रीम मंगा देंगे तो तुरंत पता चल जाएगा कौन क्या है। ठीक है। अब जैसे मान लो मैं आपको एक पेज ला रहा हूँ, 1 मिनट, है ना? वेट। जैसे ये है, अब ये मान लीजिए इसको मैंने कोन बना देते हैं, ठीक है? ठीक है बच्चों, ये कोन बन गया। अब देखो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला, ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला अंदर का जो एंगल बनेगा, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल तो तुम जानते हो। सॉलिड एंगल का मतलब जो कोन के अंदर जो एंगल बन रहा है अंदर, इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल, है ना बच्चों? तो ये हमारा क्या हो गया? सॉलिड एंगल हो गया। ये हमारा कौन सा है? प्लेन एंगल है। ठीक है, समझ आ गया होगा? कोई दिक्कत नहीं है, है ना? बना देता हूं मैं। इसको कहते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है? और प्लेन एंगल होता है ये, प्लेन एंगल। ओके बेटा, तो आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। और डायमेंशन एक नंबर, एक क्वांटिटी और आती है इसमें, पॉइंट आता है डायमेंशन, उसके बारे में बताऊंगा। और फिर हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी से, है ना? तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बाद हम बात करें क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं इसके अंदर। इसमें हमें पूछा जा सकता है, डायमेंशन पूछी जा सकती है और यूनिट पूछी जा सकती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, बाय बाय।